इससे बेटर है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। मगर वो तो स्टेटमेंट देने वाला था ना? हाँ देने वाला तो था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है। यूनो से काम करो, तुम मुझे यहीं पर उतार दो। नहीं नहीं कुजे, क्या कर रहे हो तुम शांत नहीं रह सकते। आप बीच में मत आइए, आप घर जाइए। नहीं कुजे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सीधे अपने घर चलो तुम। बात यह है कि मेरा मन थोड़ा उदास हो गया, मैं कुछ देर के लिए खुले में घूमना चाहता हूँ बस। मैं जानती हूँ घूमते घूमते तुम कहाँ चले जाओगे। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा सब्र रखो। तुम्हारा वहाँ पैर रखना भी जुर्म हो जाएगा। आंटी मैं कसम से कहता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं। मैं बस उसका स्टेटमेंट खुद ले लूंगा। तो ये क्या कम है? उस कमीने को यही बात मेरे मुंह पर बोलनी पड़ेगी। अगर वो सच्चा है, वो मर्द का कलेजा रखता है, अगर सच में जेमरे ने ऐसा किया है तो उसे मेरे मुंह पर बोलना पड़ेगा कि जेमरे ने ऐसा किया है। अगर सच में जेमरे गुनहगार है तो ये बात मुझसे आंख मिलाकर बोले। बस करो तुम। ऐसा करना जेमरे के लिए नुकसानदायक होगा, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता गुलशन आंटी, क्योंकि हम जितना उनके सामने चुप रहेंगे वो लोग हमारा फायदा उठाते ही रहेंगे। वो लोग यही चाह रहे हैं, तुम्हें उकसा रहे हैं वो लोग। मान लो तुम उनके पास चले भी गए और उस आदमी ने फिर से तुम्हें गुस्सा दिला दिया, तो क्या तुम शांत रह पाओगे? तुम गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे अपने? तुम किसी भी हालत में चुप नहीं रह सकते हो। वहाँ लड़ाई हो जाएगी, वो लोग पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे कि जेमरे के बॉयफ्रेंड ने उन्हें धमकी दे दी। हम बेगुनाह होते हुए भी मुजरिम साबित हो जाएंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब लोग खामोश बैठे तमाशा देखते रहे। हाँ देखो, जैसा वकील बोलता है इस समय वैसा ही करो। रुकने के लिए कहे रुक जाओ, चलने के लिए कहे चल दो। थोड़ा सब्र रखो। कुजे, देखो, अगर तुम मुझे अपनी माँ समझते हो तो कभी मेरी बात मान लिया करो बेटा। खुद से कोई फैसला मत करो, हमें वही करना होगा जो जेमरे के लिए अच्छा हो। समझ रहे हो ना? और अगर जरूरत पड़ी तो जेमरे की माँ होने के नाते मैं खुद बारिश से बात करूंगी। कुजे, तुमसे बोल रही हूँ, सुन रहे हो ना? हेलो साले, पता लगाओ बारिश हैकमैन कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। लगता है जेबरू मैम लेट हो गई हैं। और आफ्टरनून में मैं नहीं हूँ। हो सकता है वो हॉस्पिटल गई हो सकता है। क्या तुम सच में आज हॉस्पिटल नहीं गए थे? नहीं, मैं तो आज सुबह जल्दी ऑफिस आ गया था और तब से यहीं पर हूँ। मुझे लगा मैंने तुम्हें निस्सान तासी में देखा था। नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया। मैं घर से सीधा यहीं पर आया हूँ। शायद मैंने तुम्हारी जैसी गाड़ी देखी होगी। मैं कल रात से इस लैंड टेंडर की स्पेसिफिकेशंस में उलझा हुआ हूँ। ये डील इतनी आसानी से नहीं होगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डील है। ग्रेट वर्क। ओह, थैंक यू सो मच। मैंने सुना है कि तशनलार भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हूँ। कोई बात नहीं। बारिश कैसा है? अपनी स्टेटमेंट देने के लायक तो हो गया है। अच्छा, उसने स्टेटमेंट दे दिया क्या? तुम सरप्राइज्ड क्यों? तुमने तो एडवोकेट से काफी देर बात की थी ना? हाँ की थी, लेकिन उसने डिटेल में कुछ नहीं बताया था। क्या उसने जेमरे का नाम लिया है? हाँ, क्योंकि वही थी वहाँ। इसके बाद क्या होगा? इस वीक उनका डिवोर्स हो जाएगा।
और फिर हमें उससे पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। इससे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एटलीस्ट हमें पता है कि आगे क्या हो सकता है। सबकी निगाहें हम ही पर टिकी हैं, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। आप कहें तो एक प्रेस रिलीज निकलवा देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारी तैयारी कर ली है। लॉयर ने कुछ लिख कर दिया है, इसे पढ़ोगे प्लीज तुम? जॉन। श्योर। थैंक यू। बनू मैम, प्लीज एज अ विटनेस आप यहां पर साइन कर दीजिए। ये कॉपीज आप रख लीजिए। सब कुछ मिसेस इब्रू के कहने के मुताबिक हो गया है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। दैट्स इट। इस हफ्ते आपका डिवोर्स हो जाएगा। जिमरे से कुछ जरूरी पेपर्स पर साइन करवाने हैं, उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मुझे सारी अपडेट्स चाहिए, ठीक है? श्योर। सी यू लेटर। हैव अ नाइस डे। हम लोग क्या इसी में उलझे रहेंगे? अनफॉर्चुनेटली। इट्स सो सैड। एटलीस्ट मैंने अपनी गलती तो सुधार ही ली। बेशक इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मुझ जैसे लोगों को कुछ नहीं होता। मैंने एक के बाद एक गलत फैसले लिए और मैं उन लोगों के साथ मिलता रहा जो हमारी हैसियत के नहीं है। जिंदगी में दूर से देखने पर चीजों का अंदाजा नहीं होता। जब हम उनके नजदीक जाते हैं तब उनकी सच्चाई का पता चलता है। मेरी तो आंखें खुल गई हैं। उम्मीद है कि तुम्हारी भी आंखें खुल जाएंगी। मेरा जो हाल है वो तुम्हारा ना हो तो बेहतर है। नहीं बनू बनू बनू, मैं मजाक कर रहा था। सॉरी यार, मैं भी ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। तो फिर क्या हुआ? आजकल मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। गुने के साथ कोई प्रॉब्लम है? कम ऑन बनू, झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ कोई प्रॉब्लम है। हम बाद में बात करेंगे जब टाइम मिलेगा। उसके लिए उदास मत होना। बारिश फिलहाल ये